यस। तो पोस्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर बैठे हैं तो आपका पोस्चर ये होना चाहिए, जैसे मैंने बताया सोल्जर्स कैसे खड़े रहते हैं या बैठते हैं वैसे आपका जो नॉर्मली हम ऐसे बैठते हैं वो गलत है। हमको क्या करना है, सीधा होना है और शोल्डर लेवल पीछे होने चाहिए। हाँ, तो आपका चेस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए और शोल्डर लेवल पीछे जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्कैप्शन पोजीशन। हमने उसको एक टर्मिनोलॉजी दिया है स्कैप्शन पोजीशन। तो ये पोजीशन स्कैप्शन हो गया। एक ज़रूरी और एक चीज़ है, आपका नेक रिलैक्स होना चाहिए। नेक पे कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप ये अगर श्रग कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता है, उससे पेन पड़ने का चांस है। तो नेक रिलैक्स रखिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। और आपके शोल्डर्स बिहाइंड योर चेस्ट। अगर आपका डेस्क यहाँ पे है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। आपका आई साइट, आई का लेवल और आपका जो स्क्रीन है वो आपको एक लेवल पे लाना है। यू कैन टेक अ सपोर्ट के साथ आप बैठ सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लो बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए बताते हैं कि एवरी 30-40 मिनट्स आपको आपका पोस्चर चेंज करना है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये एज अ एक्सरसाइज करना ठीक है इनिशियली, बट ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो आपको कुछ तो रिमाइंडर लगाना है ऑलवेज, और ये आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ्स ये आपका नॉर्मल पोस्चर ऐसा ही होना चाहिए। दैट शुड बी योर हैबिट, दैट शुड नॉट बी एज अ एक्सरसाइज। यस। यस। स्कैप्शन पोजीशन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज प्रोग्राम, और जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बर्न एक्सरसाइज प्रोग्राम, जिसके वीडियोस भी अवेलेबल है। और मेरा पर्सनली ये कहना होता है पेशेंट को कि आप कम एक्सरसाइज कीजिए, रिलेवेंट एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन वो बराबर कीजिए और वो रेगुलरली कीजिए। तो इसमें जो ब्लैक बर्न एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, इसमें हम अपर बैक या स्कैपुलर मसल्स उसके लिए करते हैं, जो रिदम, स्कैपुलर रिदम लाने के लिए फ़ायदा होता है, और जिससे इवेंचुअली स्कैपुलर मसल्स का रिदम बेटर हो जाता है। एंड देन नेक का जो प्रेशर आने वाला है, ट्रेपेजाइटिस या जो ट्रेपेजियस स्ट्रेन है, वो ग्रेजुअली सेटल हो जाता है और इवेंचुअली आपको एक, बट इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक्सरसाइज का इफेक्ट कभी इमीडिएटली पेन किलर जैसा नहीं होता है। सो एक अराउंड 10 डेज 2 वीक्स के बाद आपको उसका अच्छा इफेक्ट पता चलने मतलब लगता आप कंटिन्यूस करें, छोड़ ना है। दें। 2 दिन में इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बट आप 2 वीक यस। बराबर से करेंगे तो यू यस। विल स्टार्ट सीइंग द यस, मैं चेंजेस। पेशेंट को बोलता हूँ कि आपके लिए दवा जो है वो एक्सरसाइज है, पेन अच्छा, किलर का जरूरत नहीं है नहीं आपके है। लिए। तो मैं आपको ब्लैक बर्न एक्सरसाइजेस करके दिखाता हूँ। श्योर। आपको पहले पेट पे लेटना है, इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ये यू कैन टेक अ पिलो हियर टू जस्ट रिलैक्स, बिकॉज फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज आपके नेक रिलैक्स होने चाहिए, नेक मसल्स रिलैक्स होने चाहिए, नहीं तो पेन बढ़ने का चांस होता है। देन व्हाट यू कैन डू इज, आप ये बेड पे भी कर सकते हो। जैसे मेरा नेक चिन इज रेस्टेड, माई नेक मसल्स आर रिलैक्स्ड, और मैं क्या कर रहा हूँ, विंग्स की तरह इसको ऊपर उठा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मुझे 10 सेकेंड्स रुकना है। 1 2 3 4, you have to count up to 10 seconds, then relax, then you can wait for some time, relax for some time, and then again you should go and wait there and count up to 10 seconds. ऐसा initially 3 repetitions से आप शुरू कर सकते हो। then that was the first exercise। अभी ये second exercise जो है वो यहाँ पे आपको हाथ लेना है साइड ऑफ द बॉडी, और यहाँ से आपको ऊपर उठाना है। ओके। अगेन दिस इज फॉर स्कैपुलर मसल्स। यहाँ पे जाना है, अगेन यू हैव टू कंफर्म दैट योर नेक मसल्स आर रिलैक्स्ड, देन अगेन काउंट अप टू 10, 1 2 3 4, लाइक दिस अप टू 10 सेकेंड्स। सो ये 2 एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देर आर मेनी एक्सरसाइजेस, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइजेस स्लोली। और जब आप शुरू करते हो तो व्हाट आई इन्फॉर्म माई पेशेंट्स की, आप 3 रेपिटेशन से शुरुआत कीजिए। दिन में एक बार ही करें तो चलेगा, लेकिन आपको 3 रेपिटेशन से शुरुआत करनी है। एवरी 5 डेज को आप एक रेपिटेशन बढ़ाते जाइए। ओके। तो आपको आपके बॉडी को एक्सेप्टेंस, आपके मसल्स को भी इतना ओवरलोड नहीं होगा, और ग्रेजुअली दे विल अडेप्ट। और एडवांस स्टेज में हम ये जो एक्सरसाइजेस है वो थेराबैंड से भी करा सकते हैं। जैसे थेराबैंड पकड़ के उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, जैसे जिम में वजन उठाते हैं, वैसे ये मसल्स के लिए हम थेराबैंड से भी एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये जो पोस्चर और ये 2 एक्सरसाइजेस है, इससे ही ऑलमोस्ट 85% पेशेंट्स को फायदा होता है। एंड देन अगर उसके बावजूद भी पेन नहीं कम हो रहा है, देन मैं मेरे थेरेपिस्ट के पास पेशेंट को भेजता हूँ, एंड वो थेराबैंड के साथ वो एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को हेल्प करती है। और
बहुत ज़रूरी होता है इसमें नेक मसल्स रिलैक्स हो, प्रॉपर पोस्चर हो, मिनिमम रिलेवेंट एक्सरसाइज आपको करना है, बट रेगुलरली करना है। तो इसमें मतलब किसी भी तरह का ऑयल मसाज जो आपने पहले ही बोला वो सब नहीं, एक्सरसाइज और परफेक्ट पोस्चर ही आपको एक्चुअल पेन रिलीफ देगा। यस यस। अगर किसी को एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सोरनेस या डल पेन होता है तो आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके। जैसे मैंने पहले बोला, मसाज कभी नहीं करना है, आइस एप्लीकेशन। और क्रॉनिक पेन ओवर द इयर्स है तो हॉट फर्मेंटेशन भी चलता है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हॉट के कोल्ड, बट सिंपल रूल इज एक्यूट पेन अगर किसी को है, सीवियर ज़्यादा दर्द है, शॉर्ट ड्यूरेशन का पेन है जिसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं, तभी उसको आइस एप्लीकेशन करना चाहिए। जो क्रॉनिकली ओवर द मंथ्स ईयर्स का पेन है उसको आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर भूषण, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। और थेरापेंट के एक्सरसाइजेस हमारे पेंडिंग है जो हम अगले वीडियो में ज़रूर से सीखेंगे। थैंक यू। एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछना था मुझे डॉक्टर भूषण कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो आम जनता कहती है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, ये क्या है? मतलब इसे कैसे समझा जाए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं 20s और 30s में भी लेडीज़ आती है, लड़कियाँ आती है और बोलती है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, बट इट इज़ एक्सरे डायग्नोसिस। ओके। एक्सरे पे डिजनरेटिव चेंजेस जब भी होते हैं तो उनको स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है थेरोटिकली। बट पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो मैं नेक पेन, क्रॉनिक नेक पेन के साथ जब भी मुझे पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं क्लिनिकल एवेल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एक्सरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है, किसी मसल का है, सॉफ्ट टिश्यू का है, मसल इम्बैलेंस की वजह से है, शोल्डर का रिदम करेक्ट नहीं है इसलिए होता है। तो स्पॉन्डिलोसिस इज़ वेरी वेग टर्म और मैं बोलता हूँ पेशेंट्स क्योंकि आप उसके बारे में सोचिए मत, आपका जो दर्द है वो मस्कुलर है, वो उसका आपके अंदर के स्पाइन से कुछ उसका रिलेशन मतलब वो बोनी नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ मस्क्यूलर थिंग। तो ऑटोमेटिकली उसका जो डायग्नोसिस है वो आप कितना, आपके डॉक्टर आपको कितनी अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं क्लिनिकली, उस पे ज़्यादा बेटर आपका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हो पाएगा। एक और क्वेश्चन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या विटामिन ऐसे केसेस में किसी तरह से हेल्प करते हैं? यस, हम बोलते हैं कि ये जो नेक पेन है बहुत बार, जैसे मैंने पहले ही बोला, पोस्चर, मसल इम्बैलेंस, एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर एक रहता है कैल्शियम एंड विटामिन डी, समटाइम्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो हम अगर ग्रॉसली हमको लग रहा है कि वो डेफिशिएंट होने का चांस है, जैसे वेजिटेरियन डाइट या स्पेसिफिक कुछ पेट के इनडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, अच्छा, तो उनमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उसमें विटामिन D, B12 लो है तो उस हिसाब से हम उनको शुरू करते हैं। बट अगेन दैट इज अ सप्लीमेंट, दैट एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट, दैट इज नॉट द मेन फोकस ऑफ द ट्रीटमेंट। मेन फोकस is as we earlier discussed. But yes, it helps up to some extent to reduce the pain and the discomfort. So जैसा आपने कहा कि 80% जो पेशेंट हैं वो सिर्फ अच्छे पोस्चर और ये एक्सरसाइज अगर वो रेगुलरली करते हैं तो 80% उनको रिलीफ हो जाएगा। आई होप दैट दिस वीडियो relieves a lot of pain and makes so many people live their life, day-to-day life much better. Absolutely. Thank you so much for giving us this time, and we will come again and we'll trouble you again with a new topic, Dr. Bhushan. Thank you so much for coming to our small channel, Medichit Chat. Thank you. Thank you, Dr. Richa. Thank you.